नमस्कार। आज हम बात करेंगे मसाई ट्राइब के बारे में। अगर हम बात करें मसाई जनजाति की, तो मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश यानी कि जो सवाना घास का प्रदेश है उसमें निवास करती है। और मसाई जनजाति पशुपालक जनजाति है, यानी मसाई जनजाति द्वारा गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पाले जाते हैं और इन पशुओं से इन्हें दूध, मांस, चमड़े आदि की प्राप्ति होती है। मसाई जनजाति का जो जीविका का मुख्य आधार है वह पशुपालन ही है, यानी इनकी जीविका का मुख्य आधार पशुपालन की क्रिया है। अब हम बात करते हैं मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र की। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के उच्च पठारी भागों में निवास करती है। यानी जो पूर्वी अफ्रीका का कीनिया है, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा का जो भाग है वहाँ मसाई जनजाति निवास करती है। इस क्षेत्र का विस्तार 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य देखने को मिलता है और इस प्रदेश में छोटी छोटी झीलें और ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलते हैं। यानी जो मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है उस क्षेत्र में छोटी छोटी झीलें और ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं, या फिर यहाँ पे ये इनकी उपस्थिति है। और मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र विक्टोरिया झील के पूर्व में है, यानी विक्टोरिया झील के पूर्वी भाग में मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। यहाँ पर किलीमंजारो, मेरू और माउंट कीनिया इस पठारी भाग के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। यानी इस क्षेत्र के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों में किलीमंजारो, मेरू और माउंट कीनिया है। अब हम बात करते हैं मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु की। तो इस प्रदेश की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है और इस प्रदेश का तापमान सामान्यतः 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है और यहाँ पर दैनिक तापांतर है वो अधिक देखने को मिलता है, यानी दिन के जो तापमान में अंतर होता है वो अधिक अंतर देखने को मिलता है। और वहीं बात करें हम वर्षा की, तो इस क्षेत्र में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम होती है। और इस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मोटी घास उगती है जिसे कि सवाना घास के नाम से जाना जाता है और इस उगने वाले जिस क्षेत्र में यह घास उगती है उस प्रदेश को सवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मसाई जनजाति के शारीरिक लक्षणों की। तो मसाई जनजाति के शारीरिक लक्षण भूमध्य सागरीय प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति के दोनों प्रजातियों के मिश्रित रूप इनमें हमें देखने को मिलता है। यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति दोनों का मिश्रित या दोनों के शारीरिक लक्षण हमें मसाई जनजाति में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मसाई जनजाति के कद की, शारीरिक कद की, तो इनका शारीरिक कद 167 सेंटीमीटर से लेके 177 सेंटीमीटर के मध्य होता है, यानी इनका कद लंबा होता है। और इनकी त्वचा के रंग की बात करें तो इनकी त्वचा का रंग हल्का भूरे से लेकर हल्का भूरा से लेकर गहरा भूरा तक होता है और इनका सिर ऊंचा होता है और पतला होता है और नाक लंबी होती है और पतली होती है। ये इनके शारीरिक लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं मसाई जनजाति के व्यवसाय की। तो जैसा कि हम प्रारंभ में बात की थी, मसाई जनजाति का जो व्यवसाय का मुख्य आधार है वह है पशुपालन और पशुपालन से इन्हें दूध, मांस, चमड़ा आदि की प्राप्ति होती है। और ये अपने जो धार्मिक या जादू टोने जैसे संबंधित कार्य होते हैं उनमें भी ये पशुओं की बलि देते हैं, यानी धार्मिक तथा जादू टोने से संबंधित उत्सवों पर ये पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और पशुओं को चारागाहों पर चराने का कार्य पुरुष करते हैं, यानी जो पशुओं को चराने का कार्य करते हैं वो पुरुष करते हैं। और मसाई जनजाति के लोग गाय को पवित्र मानते हैं, यानी मसाई जनजाति में गाय को पवित्र माना जाता है। अब हम बात करते हैं मसाई जनजाति के भोजन की। तो इनका भोजन का मुख्य आधार पशुओं से प्राप्त होने वाला मांस और दूध होता है, यानी कि इनके भोजन में प्रमुखतः मांस और दूध को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये खाद्यान्नों का भी प्रयोग करते हैं जिनमें कि ज्वार, बाजरा और मक्का है।
ये खाद्यान्नों की प्राप्ति अपने समीपी कृषकों से प्राप्त करते हैं, यानी ये खाद्यान्न अपने जो पास के क्षेत्र में जो कृषक निवास या किसान निवास करते हैं उनसे ये खाद्यान्नों की प्राप्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त ये फल और कंदमूल को भी अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, और फल और कंदमूल को एकत्रित करने का कार्य मसाई जनजाति की स्त्रियां करती है। इसके अतिरिक्त ये शहद का भी प्रयोग करते हैं और शहद से ये शराब भी बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसाई जनजाति के वस्त्रों की। तो मसाई जनजाति द्वारा मुख्यतः चमड़े से निर्मित हल्के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो ये जिन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं वो चमड़े से निर्मित होते हैं, और इनमें जो स्त्रियां होती है वो बकरे के चमड़े या खाल से निर्मित ओढ़नी का प्रयोग करते हैं, और जबकि पुरुषों या युवकों द्वारा बाघ या जंगली पशुओं के चमड़े से निर्मित नोकदार टोपी का प्रयोग किया जाता है। यानी पुरुषों द्वारा एक टोपी का या सिर पे जो टोपी पहनी जाती है उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि बाघ या फिर जंगली पशुओं के चमड़े से निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त मसाई जनजाति के युवक और स्त्रियां उत्सवों पर कुछ आभूषणों का भी प्रयोग करते हैं, यानी उत्सवों के समय मसाई जनजाति के युवकों व स्त्रियों द्वारा आभूषण पहने जाते हैं। जो धनी मसाई परिवार की लड़कियां होती हैं वो हाथ, पैर और गर्दन में लोहे के तार से बने हुए कुंडलाकार कड़े पहनते हैं। यानी जो धनी परिवार की लड़कियां होती है मसाई जनजाति में, वो हाथ, पैर और गर्दन में लोहे के तार से बने हुए कुंडलाकार कड़े पहनती है। अब हम बात करते हैं मसाई जनजाति के बस्ती या पड़ाव की। तो मसाई जनजाति कहीं भी स्थायी निवास नहीं बनाती, बल्कि ये पशु चारण के कारण इनके निवास क्षेत्र या बस्तियां अस्थायी होते हैं। यानी जैसे जैसे इनके चारागाह की उपलब्धि या पानी की उपलब्धि होती है वहीं पे ये अपने पड़ाव या बस्ती बनाते हैं। इनके मसाई जनजाति द्वारा 20 से 50 झोपड़ियों की संख्या में एक पड़ाव का निर्माण किया जाता है, जिसे कि क्राल कहा जाता है। क्राल में झोपड़ियों की संख्या 20 से 50 तक होती है, और क्राल झोपड़ियों से निर्मित एक छोटा घेरा होता है जिसके चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। यानी क्राल झोपड़ियों से निर्मित एक छोटा घेरा होता है जिसके चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई जाती है, और इसमें 20 से लेकर 50 तक झोपड़ियों की संख्या होती है। क्राल में आमने सामने प्रवेश के लिए और निकास के लिए, यानी बाहर निकलने के लिए द्वार बने होते हैं, और क्राल की आकृति गोलाकार होती है, और क्राल में किनारे पर झोपड़ियाँ बनाई जाती है और बीच के भाग को पशुओं के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। यानी क्राल के चारों ओर तो किनारे किनारे पे झोपड़ियाँ बनाई जाती है, जबकि बीच का भाग खुला छोड़ दिया जाता है जिसमें कि रात को पशुओं को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें पशुओं को रखा जाता है। नए पड़ाव के स्थान का चुनाव करने से पहले वहाँ पर यह देखा जाता है कि चारागाह और जल स्रोत की सुविधा है या नहीं है। यानी किसी क्राल का या पड़ाव का चयन तभी किया जाता है जबकि वहाँ चारागाह और जल स्रोत की उपलब्धता हो। मसाई की प्रत्येक पत्नी की अलग अलग झोपड़ी होती है जिसकी देखभाल की वह स्वयं करती है, और झोपड़ी की दीवारें बांस की लकड़ी और मोटी घासों से बनाई जाती है, और उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसाई जनजाति के सामाजिक संगठन की। तो मसाई जनजाति पितृवंशीय समाज यानी मसाई जनजाति का समाज पितृवंशीय है, और मसाई जनजाति में किसी व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बजाय समुदाय को अधिक महत्ता दी जाती है। और कीनिया के मसाई 2 मुख्य वर्गों में विभक्त है। एक तो है काला बैल गोत्र वाले मसाई, और दूसरे हैं लाल बैल गोत्र वाले मसाई। यानी कीनिया के जो मसाई जनजाति के लोग हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है काला बैल गोत्र वाले मसाई और दूसरे हैं लाल बैल गोत्र वाले मसाई।
और मसाई जनजाति में व्यक्ति का स्थान यानी उसका स्थान क्या है, उसका निर्धारण पशुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। यानी यदि किसी व्यक्ति के पास अधिक संख्या में पशु है तो उसका समाज में अधिक महत्व या उसका बड़ा स्थान माना जाता है। और वहीं बात करें हम मसाई समाज में विवाह की, तो यहाँ पर बहुविवाह प्रथा यानी एक व्यक्ति द्वारा अनेक विवाह किए जाते हैं। और किसी युवा का विवाह तब तय होता है जब वह अपने योद्धापन को सिद्ध कर देता है। यानी जब किसी युवक द्वारा अपने योद्धापन को कुशलता को या उसके योद्धापन के कुशलता को योद्धापन के कुशलता को वह तय कर देता है या सिद्ध कर देता है, तब उसका विवाह तय किया जाता है। प्रथम शिशु के जन्म के पश्चात लड़की का पिता दहेज देता है और लड़की के पिता को शहद की बनी हुई शराब भेंट की जाती है। इसके अतिरिक्त मसाई समाज में योद्धाओं का एक दल गठित किया जाता है और आयु के अनुसार योद्धाओं का वर्गीकरण किया जाता है। यानी योद्धाओं का वर्गीकरण आयु के अनुसार किया जाता है और प्रत्येक वर्ग का अलग नामकरण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रत्येक योद्धाओं का वर्ग होता है जिसका नामकरण अलग अलग होता है। जैसे कि लुटेरा योद्धा वर्ग, सफ़ेद तलवार योद्धा वर्ग, लुटेरा सफ़ेद तलवार, ये सभी योद्धाओं के वर्ग हैं। और हम बात करें मसाई जनजाति की, तो मसाई जनजाति अफ्रीका की अन्य आखेटक जनजातियों जैसे कि पिगमैन और बुशमैन की अपेक्षा अधिक सामाजिक रूप से अधिक सुदृढ़ है। यानी मसाई जनजाति का सामाजिक संगठन पिग्मी और बुशमैन जनजातियों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। इनके यहाँ पर मसाई जनजाति में एक धार्मिक नेता होता है जिसे कि लेबोन कहा जाता है और इस धार्मिक नेता का पद वंशानुगत होता है और जो कि पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। मसाई जनजाति की सामाजिक व्यवस्था भी सुदृढ़ है। यहाँ पर मानव हत्या या चोरी होने पर उससे सुनिश्चित दंड दिया जाता है और उसकी लिए सजा की व्यवस्था भी है। यानी यहाँ की न्याय प्रणाली सुदृढ़ है। तो इस प्रकार आज की वीडियो मैंने मसाई जनजाति के बारे में बात की। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।